देवेंद्र फडणवीस और राजस्थान। कम लोग जानते होंगे फडणवीस को पहली बार सीएम बनाने में एक राजस्थानी का योगदान था। ये राजस्थानी है ओम प्रकाश माथुर। जब 2014 में फडणवीस पहली बार बने थे महाराष्ट्र के सीएम, तब महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी थे ओम माथुर। ओम माथुर के निर्देशन में बीजेपी ने उस समय चुनाव लड़ा और जीता। तब बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद सीएम कौन होगा, इस पर छिड़ी थी लंबी बहस। तब ओम माथुर ने आलाकमान को सुझाया था फडणवीस का नाम। माथुर के सुझाए नाम पर देवेंद्र पहली बार पहुंचे मुख्यमंत्री के पद तक। देवेंद्र ने शपथ ग्रहण समारोह में सार्वजनिक तौर पर ओम माथुर के पैर छुए। ओम माथुर के पैर छूकर लिया आशीर्वाद और कृतज्ञता प्रकट की। और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद दिलचस्प है और शायद ही ज्यादा लोगों को मालूम हो कि देवेंद्र फडणवीस और राजस्थान का आखिर रिश्ता कैसा है और कितनी अहमियत रही है ओम माथुर की। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं, जब महाराष्ट्र का वो चुनाव 2014 जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब वहां पर बीजेपी के प्रभारी के नाते ओम माथुर ने पूरे चुनाव की रणनीति बनाने का काम किया था। और क्योंकि मराठा राज्य है, मराठाओं के सर्वाधिक विधायक चुनाव जीतते हैं, ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना का सफर आसान नहीं था। और वो विदर्भा से आते हैं, ब्राह्मण है, तो ये आसान काम नहीं था। लेकिन वो एक कुशल कार्यकर्ता, उनका परिवार संघनिष्ठ परिवार और कर्तव्य परायणता उनका बड़ा पैमाना था, जिसको ओम माथुर ने परखा। और संयोगवश मैं भी जब चुनाव कवरेज के लिए उस समय महाराष्ट्र में था, जगदीश चंद्रा जी ने जब भेजा था, तो मैंने यही बात उस समय चैनल पर चलाई थी कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम होंगे। तब ये बहुत कम लोगों को विश्वास हुआ, क्योंकि एकनाथ खड़से जैसा बड़ा नाम, नितिन गडकरी जैसा बड़ा नाम उस समय चर्चाओं में था, तो देवेंद्र फडणवीस जो इन सबसे जूनियर थे, वो आखिर कैसे मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन पूरी जो बिछास थी वो ओम माथुर ने रणनीतिक तौर पर बिछाई थी, और जिसका लाभ उस समय देवेंद्र फडणवीस को मिला। और देवेंद्र फडणवीस ने आदर सत्कार के साथ इस बात को सार्वजनिक रूप से बोला कि ओम जी भाई साहब का जो योगदान है, उसके कारण मैं यहाँ तक मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा हूं। तो सार्वजनिक साफगोई से जब उन्होंने स्वीकारा, तब पूरे समस्त राजनीतिक वातावरण को ये पता लगा कि ओम प्रकाश माथुर ने का क्या योगदान देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के सफर में रहा। और एक सबसे दिलचस्प किस्सा उस घटनाक्रम का ये भी है श्वेता, की जब एक मराठी नौजवान विद्यार्थी परिषद से निकला हुआ कार्यकर्ता, जब ओम माथुर ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी प्रभारी के नाते, तब वो युवा उनके साथ जुड़ा, क्योंकि मराठी लैंग्वेज के कारण वो साथ में रहा पूरे समय। और जब चुनाव पूरा हो गया, सरकार भारतीय जनता पार्टी की देवेंद्र फडणवीस की बन गई और फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बन गए, तब ओम माथुर ने कहा देवेंद्र फडणवीस को कि इस युवा कार्यकर्ता जो मेरे साथ रहा है, इसको किसी भी काम में आप लगाइए, रोजगार दीजिए इसको, जिससे अपना भविष्य संवार सके। और ये पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता रहा, मेरे साथ रहा। तो आप अचरज करेंगे कि उसे अगले दिन ही देवेंद्र फडणवीस ने अपने स्टाफ में रख लिया और एक विशेषाधिकारी के नाते उस युवा को शामिल कर लिया। और ये विदिन 24 आवर्स में ही ये फैसला उन्होंने कर दिया, क्योंकि ओम प्रकाश माथुर ने उनसे रिक्वेस्ट की थी और उस रिक्वेस्ट को देवेंद्र फडणवीस ने उस दौर में माना। बहुत कम लोगों को ये किस्सा पता होगा, लेकिन वो मुझे ध्यान है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि राजनीति में बनना और बनने के बाद बनाने वाले को याद करना और उसका मान सम्मान बनाए रखना, ये बहुत कम देखने को मिलता है राजनीति में आमतौर पर। बिल्कुल योगेश जी, और पहला मौका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने आप को साबित करने के लिए। और जिस तरह से ओम माथुर ने यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को आगे किया, उन पर भरोसा जताया गया, उन्हें कमान सौंपी गई, उस खुद को भी प्रूफ किया देवेंद्र फडणवीस ने, और यही वजह कि तीसरी बार भी सीएम के तौर पर उन्हें चुना गया। बहुत शुक्रिया योगेश जी इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।